आज हम जिस बौद्ध दार्शनिक के जीवन पर प्रकाश डालेंगे उनका नाम है महाकवि अश्वघोष। अश्वघोष, जिन्हें कालिदास से पहले भारत के महान कवियों में गिना जाता है। अश्वघोष एक बौद्ध दार्शनिक, कवि और नाटककार थे जिनका जन्म साकेत, जिन्हें आज अयोध्या के नाम से जाना जाता है, वहां हुआ था। वे कनिष्क के समकालीन थे। उन्हें संस्कृत नाटकों का जनक भी कहा जाता है। वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए काव्यों की रचना की, जिसमें उनके प्रमुख रचनाएं हैं बुद्ध चरितम, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण प्रमुख है। भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र और दर्शन के बारे में देश विदेशों में विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा है, किंतु भगवान बुद्ध का जीवन जितना निर्मल और सात्विक था तथा जितना लोक कल्याणकारी उनकी भावनाएं थी, उनका वैसा ही सरल और सरस चित्रण करने वाले अश्वघोष की कोई तुलना नहीं है। अश्वघोष के विषय में कहा जाता है कि वह प्रसिद्ध कवि, गायक, प्रचारक, नैतिकता के पुजारी, दार्शनिक, नाटककार और कहानीकार थे। वह अनेक कलाओं के आविष्कारक और प्रकांड विद्वान थे। वैसे तो अश्वघोष के जीवन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अन्य कवियों की तरह उन्होंने कहीं पर भी अपना जीवन परिचय नहीं दिया। केवल उनकी रचना सौंदरानंद से ही उनकी संक्षिप्त परिचय मिलता है। अश्वघोष का जन्म प्रथम शताब्दी ईस्वी में अयोध्या में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम पता नहीं चलता, किंतु उनकी माता का नाम सुवर्णाक्षी था। अश्वघोष बचपन से ही बड़े प्रतिभावान थे। पहले इन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन किया, किंतु बाद में ज्ञान की तलाश में ये पाटलिपुत्र चले गए और बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर भिक्षु हो गए। बौद्ध धर्म तथा दर्शन का गंभीर अध्ययन करके ये बड़े ख्याति प्राप्त विद्वान हो गए। इनकी ख्याति बड़ी दूर दूर तक फैल गई थी। यद्यपि अश्वघोष दर्शन शास्त्र के प्रगाढ़ विद्वान थे, तथापि उन्होंने कविता और नाटक भी लिखे। अश्वघोष का जीवन कहाँ व्यतीत हुआ, इस विषय में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती। इतना पता चलता है कि वह एक निस्वार्थ मिशनरी तथा महान प्रचारक थे। वह गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, शहर-शहर भगवान बुद्ध की स्तुति में गाते बजाते फिरते थे। चीनी परंपराओं से पता चलता है कि जब कनिष्क उत्तर भारत को विजय करता हुआ पाटलिपुत्र आया, तब वहां से वह उपहार स्वरूप 2 रत्न अपने साथ अपनी राजधानी पेशावर ले गया था। उनमें से एक रत्न था भगवान बुद्ध का कमंडल, जो अशोकाराम विहार में था, और दूसरा दार्शनिक अश्वघोष। अश्वघोष को उसने अपना राजकवि नियुक्त किया था। कनिष्क ने भारत में बौद्ध धर्म की रक्षा तथा विकास के लिए बहुत बड़ा उद्योग किया। कनिष्क के उद्योग में अश्वघोष का बहुत बड़ा हाथ था। कहा जाता है कि प्रारंभ में कनिष्क के मन में बौद्ध धर्म के प्रति कोई आस्था नहीं थी, किंतु बाद में अशोक की भांति उसका भी हृदय परिवर्तन हुआ और वह बौद्ध बन गए। अशोक के समय जो स्थान मोगली पुत्र तिस्य का था, वही स्थान कनिष्क के समय अश्वघोष का था। कनिष्क की राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन पर अश्वघोष की विद्वता का व्यापक प्रभाव था। इसलिए बहुत मुमकिन है कि बौद्ध भिक्षु अश्वघोष के संपर्क में आने पर उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ हो तथा अधिक प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से उसने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया हो। इस संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इस संगीति के उपाध्यक्ष थे। इस संगीति में धार्मिक मतभेदों को दूर करने के लिए त्रिपिटक पर एक विभाषा शास्त्र तथा 3 महाभाष्यों की रचना की गई तथा उन्हें ताम्र पत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में सुरक्षित कर दिया गया। कहा जाता है कि विभाषा को अश्वघोष ने लिखा था और इसी विभाषा शास्त्र को लेकर बाद में बौद्ध धर्म में वैभाषिक संप्रदाय की स्थापना हुई। अश्वघोष की प्रेरणा से कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तिब्बत, मंगोलिया और खोतान आदि देशों में भिक्षु भी भेजे थे। अश्वघोष ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी। उनकी रचनाओं में बुद्ध चरितम उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ में तथागत भगवान गौतम बुद्ध के निर्मल सात्विक जीवन का सरल और सरस वर्णन है। उनकी दूसरी महत्वपूर्ण रचना है सौंदरानंद। इस ग्रंथ में गौतम बुद्ध के सौतेले भाई नंद की प्रवज्ञा ग्रहण करने का प्रसंग है। ये दोनों ही ग्रंथ महाकाव्य है।
बौद्ध धर्म के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान होने के साथ साथ संस्कृत काव्य की परंपरा में भी अश्वघोष का विशेष स्थान है। यद्यपि बौद्ध संप्रदाय में पाली भाषा का बहुत आदर था, तथापि अश्वघोष ने अपने साहित्य की रचना संस्कृत में की। भाषा की पकड़, उसके प्रवाह और काव्यात्मक आकर्षण के कारण अश्वघोष की रचनाएं अपने आप में बेमिसाल है। उनके नाटकीय प्रकरणों में नाटक कला का विकसित रूप स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सही अर्थों में अश्वघोष को ही भारतीय नाट्य कला का जनक मानना चाहिए। अपने नाटकों के द्वारा उन्होंने जो मील का पत्थर स्थापित किया, उसके सहारे ही बाद में भास और कालिदास जैसे कवि श्रेष्ठ नाटकीय रचनाएं साहित्य को दे सके। भाषा और भाव के लिए भास और कालिदास अश्वघोष के ऋणी हैं। इन सबसे बढ़कर अश्वघोष अपने समय के महान पथ प्रदर्शक थे। उन्होंने अपनी सारी प्रतिभा और क्षमता को बौद्ध धर्म के प्रचार में लगाया। केवल किताब लिखकर ही नहीं, बल्कि जगह जगह घूमकर उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति लोगों में चेतना जागृत की। उन्होंने भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र पर नाटक लिखे, उनका मंचन किया। इस तरह अश्वघोष ने बौद्ध धर्म को मठों से निकालकर घर घर में चर्चा का विषय बना दिया। अश्वघोष की एक बहुत बड़ी विशेषता यह थी कि वह एक कुशल वक्ता थे। तथागत बुद्ध की जीवन गाथा को वह इतनी खूबसूरती से लोगों के सामने पेश करते थे कि लोग उनसे बहुत प्रभावित होते थे। निसंदेह अश्वघोष प्रखर प्रतिभा के धनी थे। संस्कृत के प्रथम नाटकों को लिखने का श्रेय भी अश्वघोष को जाता है, किंतु उसका एक ही लक्ष्य था, तथागत बुद्ध के जीवन और धर्म के तत्वों को जनता के हृदय तक पहुंचाना, और अपने इस उद्देश्य में अश्वघोष पूर्णतः सफल रहे। बौद्ध धर्म की रक्षा और उसके विकास में अश्वघोष का जो योगदान रहा वह स्तुत्य है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।